हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 को, जो कि है ओसियस सिस्टम। ओसियस सिस्टम में हम जनरली पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, बोन्स के बारे में। तो बोन्स के बारे में जनरल बोन्स क्या होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सब वीडियोस को आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन के टाइप्स के बारे में, या हम ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो और ये जो आपका टॉपिक है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में है, बट इसके साथ साथ ही बैचलर के स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन। एंड शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है हमारा, ये इसको हम अगर इसके टाइप को डिवाइड करें तो ह्यूमन स्केलेटन मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, एंड सेकेंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। मीन्स कि अगर हम स्केलेटन को उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन स्केलेटन को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे कि हम पहला कहते हैं एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्सियल स्केलेटन और ये एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि इनके ओरिजिन या इनके लोकेशन के बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला हम बस ये देख ले कि ह्यूमन स्केलेटन दो टाइप के होते हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। यहाँ पे हम इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि एक्सियल स्केलेटन कहाँ पर होता है, क्या होता है, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो ये जो सेंटर का पार्ट है, जो सेंटर कोड है, सेंटर कोड मतलब ये यहाँ पे जो आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर हमें ह्यूमन स्केलेटन के सेंट्रल कोर को पता करना है, यानी सेंटर कोर मीन्स कि इसके बीच के हिस्से को अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से आप पेन को रख ले तो ये आपका सेंट्रल पता चल जाएगा, सेंटर हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट पता चल जाएगा। तो वो जस्ट सिंपल है कि ये जो सेंटर कोर है, सेंटर यहाँ तक है, इस सेंटर कोर को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। इस सेंटर कोर में क्या क्या आ जाएगा, ये देखिए स्कल आ जाएगा, ये आपका थोरेसिक केज आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ये एक स्टर्नम बोन होती है, ये स्टर्नम बोन आ जाएगी, और ये इसके वर्टिब्रास आ जाएंगे। तो ये मेन चार चीजें एक्सियल, जो कि हमारा आप एकदम सिंपल सा इसको समझ सकते हैं, जो बॉडी का सेंटर कोर है यानी सेंट्रल स्केलेटन है, बीच का हिस्सा है, वो उसे हम कहते हैं एक्सियल। और इस अदर देन सेंटर कोर, जैसे ये जो लिम्स के लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज जो अंग है, इनके जो बोन्स होती हैं इन्हें कहा जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन इज द एक्सिस और सेंट्रल कोर, जो बॉडी के सेंटर कोर का जो स्केलेटन होता है उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से स्केलेटन सिस्टम या कौन कौन सी बोन, स्कल बोन्स आ जाएंगी, इसमें आपके वर्टिब्रास आ जाएंगे और स्टर्नम आ जाएंगी और रिब्स, ये
4 तरीके की बोन्स इन्वॉल्व होती है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। अब दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब अदर देन जो सेंटर कोर हो गए, जो हमारी बॉडी के लिम्स होंगे, यानी कि जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगे, वो कहे जाएंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी शोल्डर की बोन्स आ जाएंगी, आपकी पेल्विक गर्डल की बोन्स आ जाएंगी एंड लिम्स बोन आ जाएंगी। लिम्स बोन का मतलब जो हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, इनकी जो लिम्ब बोन्स हैं, ये बोन्स आ जाएंगी। तो हमने इसके जनरल टाइप को देखा कि ह्यूमन स्केलेटन 2 तरीके के होते हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल मीन्स कि जो इसका सेंट्रल कोर होगा। अब हम और एक्सियल जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन का जो सबसे पहला जो बोन है वो है स्कल बोन। एक्सियल स्केलेटन में जो सबसे प्राइमरी बोन आएगी इसमें, दैट इज स्कल बोन। स्कल बोन मीन्स कि ये हम इसे क्या, जो हमारी खोपड़ी होती है, हम स्कल बोन का मतलब खोपड़ी, जो हमारा सर होता है, ये जो बना हुआ, इसे हम कहते हैं स्केलेटन बोन। और स्केलेटन बोन इसको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। स्केलेटन बोन भी 2 टाइप्स में डिवाइड हुई है। पहली है क्रैनियम बोन। क्रैनियम, इस क्रैनियम को एक्चुअल में खोपड़ी जो होती है ये क्रैनियम होती है। एंड सेकेंड वन इज फेस बोन। तो स्कल बोन, एक्सियल स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज स्कल बोन, एंड स्कल बोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज क्रैनियम एंड सेकेंड वन इज फेस बोन। क्रैनियम क्या होती है? क्रैनियम मीन्स खोपड़ी, जहां पे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। क्रैनियम बोन के अंदर ही ये हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, यानी जो हमारी शरीर का, हमारे सर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। एंड क्रेनियम के बेस पर ही जो क्रेनियम बोन होती है, इसके बेस पर ही ये ब्रेन हमारा रेस्ट करता है। मीन्स जो ब्रेन लाई करता है दैट इज लाइज ऑन द बेस ऑफ द स्कल बोन। एंड जो मैच्योर स्कल जॉइंट्स होते हैं, जब हमारा जो ये स्कल बोन जब फुली मैच्योर हो जाती है तो उनमें, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, स्कल बोन के बीच जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो अब हम देखते हैं कि क्रैनियल बोन्स कितने टाइप्स के होती है। हमने अभी तो देखा कि स्कल बोन को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया, क्रैनियम एंड फेस बोन। क्रैनियम मीन्स की जो हमारे सर का ऊपरी हिस्सा, यानी जो खोपड़ी, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। और दूसरा फेस बोन। फेस बोन का मतलब ये हमें नाम से पता चल रहा है, जो हमारे चेहरे में जो बोन्स होती हैं उन्हें कहा जाता है। और क्रैनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं। 8 बोन्स कौन कौन सी, अब उनके हम नाम के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली होती है फ्रंटल बोन। क्रैनियम बोन में इन्वॉल्व जो होती है वो एक होती है यहाँ पे फ्रंटल बोन, 1 फ्रंटल बोन। और फ्रंटल बोन का मतलब जो कि हमारे फॉरहेड यानी माथे का ये जो फॉरहेड में जो बोन होती है दैट इज फ्रंटल बोन। एंड सेकेंड बोन इज पैराइटल बोन। पैराइटल बोन मतलब ये जो खोपड़ी के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में जो बोन्स होती है उसे कहा जाता है पैराइटल बोन, यानी साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल मीन्स कि जो साइड की बात अगर हम कर रहे हैं तो यानी 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो 2 पैराइटल बोन होंगी, 1 फ्रंटल बोन होंगे। देन 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं। क्रैनियम बोन में 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं। टेम्पोरल बोन जो ये पाई जाती है, ये भी 1 ऑन ईच साइड ऑफ द रूफ और ईच साइड ऑफ हेड, एक दूसरे साइड पे ये पाई जाएंगी। एक ऑक्सीपिटल बोन होती है, 1
ऑक्सीपिटल बोन ऑल्सो फाउंड इन क्रैनियम बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो ये क्या फॉर्म करती है, ये बैक ऑफ हेड पे मतलब हेड के बैक पे पाई जाती है, पिछले हिस्से में पाई जाती है, और ये स्कल के बेस का फॉर्मेशन करती है, ये स्कल बेस का फॉर्मेशन करती है, यानी यह स्कल के बेस सिस्टम में पाई जाएगी। देन वन स्फेनॉइड बोन, एक स्फेनॉइड बोन होती है क्रैनियम में, दैट इज मिडिल पार्ट ऑफ स्कल। जो स्फेनॉइड बोन होती है इट्स अ मिडिल पार्ट ऑफ स्कल, स्कल का ये बीच का हिस्सा होता है, इट्स अ मिडिल पार्ट ऑफ स्कल। एंड वन इथेमॉइड बोन, एक इसमें इथेमॉइड बोन होती है, वन इथेमॉइड बोन, दैट इज इथेमॉइड बोन इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कल, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कल, स्कल का ये एंटीरियर पार्ट होता है। सो स्कल बोन दो भागों में, क्रैनियम में 8 बोन्स होती है टोटल, 8 बोन्स, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल एंड 1 स्पेनॉइड एंड 1 इथेमॉइड। तो यहाँ पे टोटल इनको अगर हम काउंट करेंगे तो ये 8 बोन्स हो जाएंगे। देन हम सेकेंड वन को देखते हैं जो हमारा था फेस बोन। फेस में हमारी टोटल 14 बोन्स होती हैं, 8 बोन्स क्रैनियम में एंड 14 बोन इन द फेस। तो इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, यहाँ पे होती हैं 2 जाइगोमेटिक बोन जिसे कि हम चिक बोन के नाम से भी जानते हैं। जाइगोमेटिक बोन्स इज ऑल्सो नोन एज चिक बोन्स। आप अपने चिक को टच करेंगे तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों पे ही बोन्स मिलेंगी, इन दोनों बोन्स को ही कहा जाता है जाइगोमेटिक बोन्स। और एक मैक्सिला पाया जाता है, 1 मैक्सिला बोन, दैट इज अपर जा। जो अपर जा में हमारी जो बोन्स होती है उसे हम कहते हैं मैक्सिला। एंड 2 नेजल बोन, नाक की जो हड्डी होती है इसे हम कहते हैं नेजल बोन। आप अपनी नोज के अपर साइड को टच करेंगे तो वहां पे आपको दोनों साइड में एक बोन मिलेगी, दैट इज नेजल बोन। And 2 lacrimal bone is also there in the face bone. 2 lacrimal bone. Lacrimal bone मीन्स कि ये नाक के बैक साइड पे, नाक के पिछले हिस्से पे जो बोन पाई जाती है उसे हम कहते हैं लैक्राइमल बोन। एक वोमर बोन होती है, वोमर बोन जो आप जो सामने से देखते हैं नाक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही होती है, इसे हम कहते हैं वोमर बोन। एंड 2 पैलेटाइन बोन पाई जाती है। एंड 2 इंफीरियर कॉनके ये नोज के लैटरल वॉल में पाई जाती है। सो 2 and 1 मैंडिबल बोन जो कि लोअर जा पे पाई जाती है। हमारी लोअर जा में जो बोन पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मैंडिबल बोन। तो जो हमारे अपर जा में पाई जा रही थी दैट इज मैक्सिला, एंड लोअर जा में पाई जाती है मैंडिबल। एंड 1 हाइड बोन, एक हाइड बोन होती है जो कि हॉर्स शू शेप्ड बोन होती है या हॉर्स शू के शेप में होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारी ट्रैकिया के ऊपर और जो टंग का बेस होता है वहां पे ये हाइड बोन पाई जाती है। यानी जो फेस में हमारी जो टोटल बोन्स पाई जाती है दैट इज 14 नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस बोन। फर्स्ट वन इज 2 जाइगोमेटिक बोन, 1 मैक्सिला, 2 नेजल बोन, 2 लैक्राइमल बोन, 1 वोमर बोन, 2 पैलेटाइन बोन, 2 इंफीरियर कॉनकेव एंड 1 मैंडिबल बोन एंड 1 हाइड बोन। सो गाइस ये हमने पहला पार्ट देखा एक्सियल बोन का जो कि था स्कल बोन। और स्कल बोन 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट वन इज क्रैनियम एंड सेकेंड वन इज फेस बोन। क्रैनियम बोन में 8 हड्डियां और फेस बोन में 14 बोन्स पाई जाती हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है
आपके ये एक्सियल स्केलेटन का, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम या जिसे कि हम कहते हैं वर्टिब्रास भी। तो वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन पाई जाएंगी वो हम देखेंगे। अब वर्टिब्रल में टोटल 26 बोन पाई जाती है, जिसे, और ये वर्टिब्रास क्या होते हैं, इन्हीं वर्टिब्रास को स्पाइन या बैकबोन भी कहा जाता है। दिस वर्टिब्रल कॉलम आर आल्सो नोन एज स्पाइन और बैकबोन। और यहाँ पे ये जो स्पाइन या बैकबोन्स होती है, मीन्स इसका जो काम होता है ये हमारी पूरी तरह बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और बॉडी को सपोर्ट करती हैं। तो इसमें पाई जाती हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास। और ये जो वर्टिब्रास हैं यहाँ पे, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अपर साइड से बात कर रहे हैं हम इसकी, तो जो स्कल के साइड से। तो ये जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं ये हेड को सपोर्ट करते हैं। these are bones of the vertebra who support head। ये 7 cervical vertebrae होते हैं। then 12 thoracic vertebrae होते हैं। thoracic vertebrae और ये सर्वाइकल से लॉन्गर देन सर्वाइकल, ये जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं इनसे लॉन्गर होते हैं। देन 5 lumbar vertebrae are also there, 5 lumbar vertebrae। and these, ये जो lumbar vertebrae होती हैं, these are the largest one। ओवरऑल जो हमारी वर्टिब्रल बोन्स होती हैं उसमें से जो लार्जेस्ट वन होती है दैट इज द लंबर वर्टिब्रा एंड दिस सपोर्ट बॉडी वेट। ये ओवरऑल बॉडी वेट को सपोर्ट करती हैं। जो हमारी ओवरऑल बॉडी वेट को सपोर्ट मिलता है ये बिकॉज ऑफ लंबर वर्टिब्रास के मिलता है। और यहाँ पे एक सेक्टम बोन पाई जाती है, एक सेक्टम एंड 1 कॉकिक्स। ये वर्टिब्रास के लोअर पार्ट्स होते हैं। सो हमने वर्टिब्रास में जो टोटल बोन्स पाई जाती हैं दैट इज 26 बोन आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम एंड देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा विच सपोर्ट हेड एंड 12 thoracic vertebra that is longer than cervical, 5 lumbar vertebral that is largest bone of the vertebral column and which support overall body weight, and 1 septum and 1 coccyx is also present in the vertebral column। then जो सेकंड या थर्ड पार्ट है हमारे एक्सियल स्केलेटन का दैट इज थोरैसिक केज एंड थोरैसिक केज 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इसमें स्टर्नम बोन, इस स्टर्नम बोन को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ये हमारे रिब्स के बीच में जो बोन होती है इसे ही कहते हैं हम स्टर्नम बोन, और इसी स्टर्नम बोन पे ही सीपीआर भी दिया जाता है। जो हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन करते हैं दैट इज जो उसकी पोजीशन हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट इज ऑन द 1/3 पोर्शन, लोअर 1/3 पोर्शन पे हम सीपीआर देते हैं, वहां पे ही प्रेस करते हैं। और दूसरा जो पार्ट है थोरैसिक केज का दैट इज रिब्स, और रिब्स टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी में। सो गाइस ये था, हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में देखा। एक्सियल स्केलेटन इज द सेंटर कोर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रास, स्टर्नम एंड रिब्स। सो स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, वर्टिब्रास में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, स्टर्नम एंड रिब्स के बारे में हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में समझेंगे। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।